नमस्कार। अच्छा, आईटीआर तो फाइल कर दिया, पर अब वो एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा है, मेरा रिफंड कब आएगा। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी इंतजार को खत्म करने का रास्ता ढूंढेंगे और ये समझेंगे कि आपका ही पैसा आप तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकता है। जी हाँ, यही वो सवाल है जो हर साल लाखों टैक्स पेयर्स को परेशान करता है। मतलब आईटीआर तो टाइम पर फाइल हो गया, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई का वो हिस्सा जो वापस मिलना चाहिए, वो आखिर अटक कहाँ गया है। चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये कि रिफंड का पूरा प्रोसेस होता कैसे है, फिर जानेंगे कि देरी के सबसे आम कारण क्या है। इसके बाद आप खुद अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं ये देखेंगे। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी नोटिस का जवाब कैसे देना है उस पर बात करेंगे। और आखिर में कुछ जबरदस्त प्रो टिप्स ताकि अगली बार रिफंड एकदम तेजी से आए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये आईटीआर रिफंड आखिर है क्या भला, और इसे आप तक पहुंचने का जो एक आइडियल मतलब बिल्कुल सही रास्ता होता है वो कैसा दिखता है। देखिए बहुत सीधे और सरल शब्दों में, जब साल भर में आपकी सैलरी से जो टैक्स कटता है जिसे टीडीएस कहते हैं, या जो एडवांस टैक्स आप खुद जमा करते हैं, वो आपकी असल टैक्स देनदारी से ज्यादा हो जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो फालतू कटा हुआ पैसा आपको वापस कर देता है। बस इसी को कहते हैं आईटीआर रिफंड। और ये है वो सपनों वाली टाइमलाइन जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं। मतलब अगर सब कुछ चंगा सी तो आईटीआर फाइल करने और ई वेरीफाई करने के ठीक बाद आपका रिफंड सिर्फ 7 से 30 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में खटाक से आ जाना चाहिए। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। और बस यहीं से असल कहानी में ट्विस्ट आता है। तो अब बात करते हैं उन रुकावटों की, उन स्पीड ब्रेकर्स की जिनकी वजह से आपका पैसा आप तक पहुंचने में देर हो जाती है। ये हैं वो 5 सबसे बड़े विलेन जो आपके रिफंड का रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। पैन आधार का लिंक न होना, बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेट न होना, एआईएस या 26CS की जानकारी में गड़बड़, 30 दिन के अंदर ई वेरिफिकेशन करना भूल जाना, और इन सब में सबसे खतरनाक सेक्शन 139(9) का डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस। इनमें से एक छोटी सी भी गलती आपके रिफंड को महीनों तक लटका सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको अंधेरे में तीर चलाने या किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही जासूस बनकर पता लगा सकते हैं कि आपका रिफंड आखिर किस मोड़ पर और क्यों रुका हुआ है। प्रोसेस यकीन मानिए बहुत ही आसान है। आपको बस इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर ई फाइल मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाना है और वहां से व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक कर देना है। बस आपके सामने ही आपके फाइल किए गए रिटर्न की पूरी लिस्ट आ जाएगी और वहीं साइड में स्टेटस कॉलम में आपको दिख जाएगा कि मामला कहां तक पहुंचा है। वहां आपको मोटे तौर पर 4 तरह के स्टेटस दिख सकते हैं। सबमिटेड का मतलब है रिटर्न डिपार्टमेंट तक पहुंच गया, टेंशन नहीं। प्रोसेसिंग मतलब आपकी फाइल पर काम चल रहा है, जांच हो रही है। रिफंड इशूड मतलब बधाई हो, पैसा भेज दिया गया है। लेकिन अगर वहां डिफेक्टिव लिखा दिख रहा है तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है और आपको फौरन एक्शन लेना होगा। और यही डिफेक्टिव स्टेटस हमें आज के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो गया है तो इसका मतलब है आपको सेक्शन 139(9) का एक नोटिस मिला होगा। और मेरी एक सलाह मानिए, इसे नजरअंदाज करने की गलती तो भूल कर भी मत कीजिए। होता क्या है कि जब डिपार्टमेंट को आपके आईटीआर में कोई भी गलती या कमी मिलती है तो वो उसे डिफेक्टिव यानी कि अधूरा या गलत मान लेता है और आपको सेक्शन 139(9) का नोटिस भेजता है। और सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, इस गलती को सुधारने के लिए आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। और सोचिए अगर 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो नतीजा बहुत सीधा और कड़वा है। आपका रिटर्न इनवैलिड मतलब अमान्य हो जाएगा और आपका रिफंड कैंसिल। जी हाँ, पूरा का पूरा रिफंड 0 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका जवाब देना भी पोर्टल पर ही होता है। बस लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन सेक्शन में जाइए, वहां ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले नोटिस डाउनलोड करके शांति से पढ़िए कि गलती क्या है। फिर अपने आईटीआर को ऑफलाइन ठीक करके उसकी नई सही वाली जेसॉन फाइल अपलोड कर दीजिए। और आखिर में अपने जवाब को सबमिट करके ई वेरीफाई करना मत भूलिएगा। अब सवाल ये है कि ये नोटिस आता ही क्यों है। अक्सर वजह बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे कि गलत आईटीआर फॉर्म भर देना, सैलरी की डिटेल्स मैच न होना,
फॉर्म 26AS में दिखे TDS से ज्यादा क्लेम कर लेना या फिर FD के ब्याज जैसी छोटी मोटी इनकम छुपाना, सीधी सी बात है, AIS में दी गई जानकारी को अनदेखा करना ही सबसे बड़ी वजह बनता है। इस स्लाइड से समझिए कि एक्शन न लेने की कीमत क्या हो सकती है। मान लीजिए आपका 15,000 रुपए का रिफंड बन रहा था, आपको नोटिस आया और ये रिफंड होल्ड पर चला गया, और अगर आपने वो 15 दिन की डेडलाइन मिस कर दी तो आपका रिफंड सीधा 15,000 से घटकर 0 हो जाएगा। तो अब तक हमने समस्याओं और उनके समाधान पर तो बात कर ली। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगली बार हम पहले से ही क्या तैयारी कर सकते हैं ताकि रिफंड का रास्ता एकदम मक्खन की तरह साफ रहे। इन 7 प्रो टिप्स को आप एक तरह की चेकलिस्ट समझ लीजिए। फाइल करने से पहले हमेशा AIS और 26CS को मिलाइए। हमेशा सही ITR फॉर्म चुनिए। अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करके रखिए। फाइल करते ही तुरंत E-वेरीफाई कीजिए। अपनी सारी इनकम, छोटी से छोटी भी, दिखाइए। कोई पुराना टैक्स बकाया है तो उससे चुका दीजिए, और किसी भी नोटिस का जवाब हो सके तो उसी दिन दीजिए। अच्छा, अब एक और बहुत ही आम समस्या। पोर्टल पर तो एकदम शान से लिखा आ रहा है रिफंड इशूड, लेकिन बैंक अकाउंट में झांक कर देखो तो पैसा आया ही नहीं। ये सिचुएशन वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। तो ऐसे में क्या करना है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका समाधान भी पोर्टल पर ही मौजूद है। आपको बस लॉगिन करके सर्विसेज मेन्यू में जाना है। वहां रिफंड री इश्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपना सही वाला प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट चुनिए और रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। बस कुछ ही दिनों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका रिफंड आया तो पर जितना सोचा था उससे कम आया? ऐसा तब हो सकता है जब डिपार्टमेंट ने आपके किसी पुराने साल के टैक्स बकाये को आपके इस साल के रिफंड से काट लिया हो। इसे कानून की भाषा में सेक्शन 245 के तहत रिफंड एडजस्टमेंट कहते हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बस यही है, आपके रिफंड के रास्ते में सिर्फ 2 ही सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। पहली, ITR भरते समय की गई छोटी छोटी मामूली सी गलतियां, और दूसरी, डिपार्टमेंट से आए किसी भी नोटिस को हल्के में लेना या उसे नजरअंदाज कर देना। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, जब तक आपका रिफंड अटका हुआ है, आपका पैसा आपके बैंक में नहीं बल्कि सरकार के पास पड़ा है, और उसे वापस अपने अकाउंट में लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अब और इंतजार मत कीजिए, आज ही इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, अपना स्टेटस चेक कीजिए, और अगर कोई भी नोटिस या एक्शन पेंडिंग है तो उसे फौरन आज ही ठीक कीजिए। थोड़ी सी सावधानी और फुर्ती से आप अपना ही पैसा जल्दी वापस पा सकते हैं।